इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय नारायणं वन्दे वन्दे व्रजप्रियं कृष्णदेवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद में चित्रकेतु जो कि वृत्तासुर का पूर्व जन्म था उसका प्रसंग देख रहे थे हमने। तो सबसे पहले विश्वरूप का पुत्र त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप और विश्वरूप के का जब इंद्र के द्वारा हत्या कर दी गई तो फिर त्वष्टा के द्वारा फिर से यज्ञ के द्वारा यज्ञ के द्वारा वृत्तासुर को उत्पन्न किया गया और वृत्तासुर की राक्षस होने के बावजूद उसकी भगवान के प्रति दृढ़ आस्था भक्ति थी। तो इसके कारण परीक्षित जी का प्रश्न था कि ऐसा कैसे संभव है कि एक राक्षस एक तमोगुणी व्यक्ति जिसके मन में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा इतनी निष्ठा जो कि संभव नहीं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। सुखदेव जी कहते हैं कि ये वृत्तासुर जो था पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। चित्रकेतु एक चक्रवर्ती सम्राट था, उसके कोई पुत्र नहीं था। अंगिरा ऋषि एक बार जैसे आए और उन्होंने पहले मना किया, चित्रकेतु को समझाया, नहीं माना तो अंगिरा ऋषि ने पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि पुत्र से सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। चित्रकेतु पुत्र के मुंह में अंगिरा ऋषि के शब्दों को नहीं समझ पाया और अंतोगत्वा पुत्र हुआ। जो पुत्र होने पे चित्रकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत उत्सव मनाए, लेकिन फिर अन्य रानियों के द्वारा पुत्र को जहर दे दिया गया जिससे चित्रकेतु और उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। फिर नारद जी अंगिरा ऋषि आए तो चित्रकेतु विलाप कर रहा था पुत्र के लिए, तो अंगिरा ऋषि ने नारद जी ने कहा कि जो मैंने वरदान देने के समय ही कह दिया था कि इससे सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। तो लेकिन फिर नारद जी ने समझाया, लेकिन चित्रकेतु माना नहीं। तो नारद जी ने उस जीव को बुला दिया जो उसका पुत्र था चित्रकेतु का। जीव को बुला के कहा कि ये आपके कौन लगते हैं। तो जीव ने कहा कि जीव का किसी से कोई संबंध नहीं होता, न जाने कितनी बार ये मेरे पिता रहे और कितनी बार मैं इनका पिता रहा। तो ये कहते हैं कि ये मेरे पिता है, तो कौन से जन्म के पिता है? अनेक जन्म हो चुके अब तक मेरे और अनेक बार हम अलग अलग संबंधों में रहे हैं। तो वास्तव में जीव का संबंध केवल भगवान से है, बाकी आपस में एक दूसरे का संबंध किसी से नहीं है। ये सारी बातें सुन के फिर नारद जी ने अंगिरा ऋषि ने संकर्षण भगवान का ज्ञानोपदेश दिया, मंत्रोपनिषद दिया, जिसकी उपासना करने पे चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त हुआ। और भगवान चित्रकेतु के समक्ष प्रकट हुए। चित्रकेतु ने कहा कि जो आपका, यद्यपि आप दुर्लभ है, लेकिन जो आपका भजन करता है उसको तो आप अपने आप को दे डालते हैं। ये जगत जो है, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय, ये सब आपका लीला विकास है और ब्रह्मा जी आदि तो आपके एक अंश है, बाकी आपका जो स्वरूप है उसको कौन जान सकता है।
सब जगह छोटे से छोटे परमाणु से लेके बड़े महत तत्व तक आग ही विराजमान है। ब्रह्मांडों में आग सारे ब्रह्मांडों में आप भी विराजमान है, इसलिए आपका नाम, आपकी कोई सीमा नहीं, इसलिए आपका नाम अनंत है। इस तरह से चित्रकेतु ने अनंत भगवान की स्तुति की और कहा कि जिस समय हमने भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया था। सनकादिक महर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है जिससे सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की उस विषय बुद्धि नहीं होती कि ये मैं हूं या ये मेरा है। तो भागवत धर्म जब जागृत होता है तो मैं और मेरे के भाव से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है और तो इस तरह से चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन से ही तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। ये जो सारा जगत है इनमें मैं ही व्याप्त हूँ, लेकिन ये भी कल्पना मात्र है जगत की। तो इस जगत को नहीं बल्कि जगत के जो साक्षी मायातीत भगवान परमात्मा है उनका स्मरण करना चाहिए। और जो सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है वह ब्रह्ममय जो उसको अनुभव करना चाहिए वो ब्रह्म में ही अनंत भगवान कह रहे हैं। अवस्था में अखंड एक रस रहने वाला ब्रह्म हूँ। जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है और अपने को मेरे से अलग मान बैठता है, संसार के चक्कर में पड़ जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्तोत्र है जिसे पाकर आत्म रूप परमात्मा को नहीं जान लेता। अगर मनुष्य योनि प्राप्त करके भी विवेक जागृत करके भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को नहीं जान लेता उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। तो चित्रकेतु कहते हैं कि राजन, भगवान कहते हैं कि राजन सांसारिक के लिए जो चेष्टाएं की जाती है उनमें श्रम, क्लेश और जिस परम सुख के उद्देश्य से की जाती है उसके ठीक विपरीत परम दुख मिलता है। तो सांसारिक सुख के लिए जो भी चेष्टाएं की जाती है उसमें केवल श्रम है, मेहनत करनी पड़ती है, क्लेश होता है, दुख होता है। और कर्मों के निवृत्त हो जाने से किसी प्रकार का भय नहीं होता। जब कर्म का त्याग कर दे, कर्म से निवृत्त हो गया तो फिर उस व्यक्ति को कभी किसी तरह का भय नहीं होगा। ये सोच के बुद्धिमान उसको चाहिए कि वह किसी प्रकार के कर्म अथवा उसके फलों की संकल्प ना करे। मुख्य रूप से संकल्प ही कर्मों को बांधने या कर्म का फल उत्पन्न करने वाला होता है।
तो बिना संकल्प के अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको न क्लेश होता है, न उसको श्रम का अनुभव होता है, न उसको दुख होता है। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे सुख मिलेगा और दुख से पीछा छूट जाएगा। परंतु कर्मों से न तो दुख दूर होता है न सुख प्राप्त होता है। लोग कितना कर्म कर कई बार और अधिकतर बार कर्म करने से सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा मिलता है। तो इसलिए जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान मान के कर्म के पचड़े में पड़ जाता है उसको विपरीत फल मिलता है। ये बात समझ के फिर व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए जो अत्यंत सूक्ष्म है। कर्म के पचड़े में ना पड़ के आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए जो अत्यंत सूक्ष्म है और तीनों अवस्थाओं के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। ये तीन अवस्था के ऊपर की जो अवस्था है दूसरी अवस्था, तो उस अवस्था का अनुभव करना चाहिए। और ये सब जान के इस लोक में देखे हुए और परलोक में सुने हुए जो भी विशेष सुख है उनका बुद्धि से, विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग करके ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट रह के मेरी भक्ति करनी चाहिए। जो कुछ भी संसार में उपलब्ध भोग है या परलोक के भी भोग, परलोक में भी तरह तरह के भोग बताए गए हैं, स्वर्ग में तरह तरह के भोग बताए गए हैं, सब सुख भोगों से विरक्त होके विवेक और ज्ञान से संतुष्ट होके भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करनी चाहिए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण है उनको भली तरह से समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ केवल इतना ही है कि वो ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। जीव ये समझ ले कि मैं ब्रह्म हूँ और केवल ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, प्रत्येक जीव ब्रह्म है। तो जीव को ये ज्ञान ये समझना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और सब जो जीव है सब के सब ब्रह्म है और मेरा इनसे एक ही भाव है। मतलब मैं सबसे अलग नहीं हूँ, मैं सब में हूँ। ये अनुभव जीव को करना चाहिए कि मेरा ही स्वरूप सब में विद्यमान है। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरा ये जो ज्ञान है, ये जो उपदेश है, इसको श्रद्धा से सावधान होके इसको धारण करोगे तो इस ज्ञान को श्रद्धा से धारण करने पे सिद्ध ही सिद्ध हो जाओगे। तो इस तरह का ज्ञान चित्रकेतु को संकर्षण भगवान ने दिया और इस तरह चित्रकेतु को समझा बुझा के ज्ञान प्रदान करके संकर्षण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ये चित्रकेतु जो है विद्याधर चित्रकेतु है, इसको एक बार पार्वती जी ने श्राप दिया था क्योंकि अब विद्याधर बन गया तो स्वच्छंद रूप से आकाश मार्ग में विचरण करने का की सामर्थ्यता हो गई। तो चित्रकेतु योगी था, करोड़ों वर्ष तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाले सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करता था। करोड़ों वर्ष तक सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार कर रहा था। पहाड़ों में
हिमालय की पर्वत में अनेक सिद्ध, अनेक विद्याधर, अनेक यक्ष विहार करते रहते हैं। चित्रकेतु भी वहां विहार कर रहा था। अक्षुण शक्ति थी, बल अक्षुण था। बड़े बूढ़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते थे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती थी। तो चित्रकेतु भगवान का भक्त था ही। चित्रकेतु के आसपास सारे भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का वर्णन स्त्रियां, विद्याधरों की स्त्रियां करती थी। एक दिन चित्रकेतु कहीं जा रहा था और उस समय उसने देखा कि भगवान शंकर बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारण के बीच में बैठे हुए हैं और माता पार्वती भी उनकी गोद में बैठी हुई है। ये दृश्य देख के चित्रकेतु को थोड़ा अजीब लगा। विमान में चित्रकेतु जा रहा था और चित्रकेतु पास में चला गया और पार्वती जी को सुना सुना के जोर से हंसने लगा। चित्रकेतु कहता है कि जब शंकर भगवान है वो जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव है, अगर वो ऐसा आचरण करेंगे, अपनी स्त्री को गोद में बिठा के सबके सामने आएंगे, तो समस्त प्राणियों की क्या दशा होगी। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है, इनकी ये दशा है, तो फिर अन्य की प्राय साधारण मनुष्य एकांत में स्त्री के साथ बैठते हैं, परंतु इतने बड़े व्रतधारी होके भी भगवान शिव जो है वो भरी सभा में पार्वती जी के साथ बैठे हुए हैं। भगवान शिव को इस चीज से कोई असर नहीं पड़ा कि चित्रकेतु उनकी निंदा कर रहा है। चित्रकेतु का कटाक्ष सुन के कुछ नहीं बोले भगवान शिव, और चित्रकेतु के भगवान शिव के जो अनुयायी थे वो भी भगवान शिव की महिमा जानते थे, इसलिए वो भी चुप ही रहे। लेकिन मां पार्वती जी उनकी इस धृष्टता को सहन नहीं कर पाई और क्रोध, क्योंकि चित्रकेतु को ये मंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूं, तो इसलिए जब व्यक्ति के पास कोई गुण होता है तो वो सब में अवगुण देखता है। चित्रकेतु को ये घमंड था कि मैं जितेंद्रिय हूँ, शायद भगवान शिव जो है वो जितेंद्रिय नहीं होंगे, लेकिन चित्रकेतु को भगवान शिव की महिमा का पता नहीं कि भगवान शिव जो है वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्त्री का संग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पार्वती जी बोली कि अगर तेरे जैसे दुष्ट और निर्लज्ज को दंड नहीं किया जाए तो हमारी दुष्टता बढ़ती जाएगी। जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक ऋषि, कपिल देव, मनु, इनसे ये लोग धर्म का रहस्य नहीं जानते और इनसे बढ़ के आप हो गए हो। चित्रकेतु को बोल के पार्वती कि आपको ही सारा धर्म पता है। साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इससे अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है। तो पार्वती जी को क्रोध आया और पार्वती जी ने कहा कि इसको अपने बड़प्पन का घमंड है, और लास्ट में पार्वती जी ने श्राप दिया कि मते तुम पापमय
जाओ। पार्वती जी ने चित्रकेतु को जो विद्याधर था उसको श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि में जाओ। जैसे ही श्राप मिला, चित्रकेतु विमान से उतरा और उसने झुक के सिर झुका के सबको प्रणाम किया। चित्रकेतु ने कहा कि माता पार्वती जी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवलोक मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारंभ में मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। तो अवश्य आपने मुझे श्राप दिया है, तो मेरे प्रारंभ में अवश्य असुर योनि थी, आपने बस उसकी पूर्व सूचना दी है। ये जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसलिए संसार चक्र में भटकता रहता है। सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। सुख दुख को देने वाला न तो व्यक्ति स्वयं है न कोई दूसरा है। जो अज्ञानी है वे ही अपने को या दूसरे को सुख का कर्ता मानते हैं। हमारे कोई थोड़ा बहुत दुख होता तो हम दूसरों में दोष देते हैं कि उसके कारण दुख हुआ, या सुख होता तो हम कहते कि उसके कारण हमें सुख प्राप्त हुआ। लेकिन वास्तव में मैं स्वयं भी नहीं और कोई दूसरा भी नहीं सुख का हेतु। ये जगत सत्व रजस और आदि गुणों से स्वाभाविक प्रवाह है इस जगत का। इसमें क्या श्राप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या ये गुणों से ये जगत चल रहा है। इसमें अनुग्रह, श्राप, सुख, दुख, स्वर्ग, नरक ये एक कल्पना है। और माया द्वारा समस्त प्राणी बंधन, मोक्ष, सुख, दुख की रचना करते हैं। तो माया के कारण ही जो जीव है, ईश्वर का अंश है, उसे लगता है कि मैं बंधन में हूँ। वो जीव माया के बंधन में चला जाता है, जबकि वास्तव में जीव कभी माया के बंधन में आ नहीं सकता। अगर जीव माया के बंधन में आ जाए, वास्तव में आ जाए, तो छुड़ाना मुश्किल है। लेकिन आता नहीं, लेकिन उसे आभास होता है कि मैं आ गया। तो माया, भगवान सब में सम और माया आदि के मन से रहित है। उनका कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, कोई जाति नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कहीं कोई राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं। उनको सुख में कोई राग नहीं और क्रोध कुछ नहीं। भगवान को, भगवान शिव की माया शक्ति के कार्य पाप में ही प्राणियों को सुख दुख देते हैं। तो चित्रकेतु कहता है कि मैं आपको प्रसन्न इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को इस श्राप से मुक्ति चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आपको मेरा जो आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई है उसके लिए आप मेरे को क्षमा करें। बाकी आपने जो श्राप दिया है उसे मैं शिरोधार्य करता हूं। तो इस प्रकार फिर विमान में सवार होके और वहां से चित्रकेतु चला गया। लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य आया कि चित्रकेतु, पहले तो इस तरह से चित्रकेतु ने भगवान शिव के समक्ष आके इस तरह की बात कही। फिर जब श्राप दिया पार्वती ने तो उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। लोगों को आश्चर्य आया। तो भगवान शिव ने
पार्वती जी से कहा कि भगवान शिव ने पार्वती जी को कहा कि भगवान के दासानुदास की महिमा आपने अपनी आंखों से देख ली है। ये चित्रकेतु जो है वो भगवान का दास है, भगवान के शरणागत है ये चित्रकेतु। तो इनको न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न नरक चाहिए। भगवान ही समान रूप से हर जगह इनको दर्शन होते हैं। नरक में भी जाके इनको भगवान के दर्शन होते हैं, स्वर्ग में भी भगवान के दर्शन होते हैं। तो स्वर्ग और नरक के सुख या दुख से ये लोग परे हैं, क्योंकि सब जगह सर्वत्र भगवान ही इनको दिखते हैं। तो वहां के सुख दुख में ये लिप्त नहीं होते। जीव को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख जन्म मरण साप अनुग्रह आदि द्वंद प्राप्त होते हैं। तो स्वप्न में भी हमें सुख दुख की प्रतीति होती है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी सुख दुख आदि की प्रतीति होती है। जिसके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है वो भगवान के भक्ति भाव में, उसके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको राग या द्वेष उत्पन्न करा दे। जिसमें भगवान की भक्ति है, ज्ञान वैराग्य का बल है, उसके लिए कोई भी वस्तु राग या द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकती। शिव जी कहते हैं कि मैं, ब्रह्मा जी, सनकादिक, नारद जी, हम लोग भी भगवान की पूरी तरह से महिमा नहीं जानते। भगवान को न कोई प्रिय, न कोई अप्रिय, न कोई अपना, न कोई पराया, सभी प्राणियों की आत्मा है, सभी प्राणियों के प्रियतम है। ये भगवान का अनुचर है, शांत और समदर्शी है चित्रकेतु। और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ, इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत, समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देव जी कहते हैं कि भगवान शंकर का ये भाषण सुन के पार्वती जी का मन शांत हो गया और उनका विस्मय जाता रहा, उनका आश्चर्य जाता रहा कि मैंने श्राप दिया लेकिन फिर भी चित्रकेतु को क्रोध नहीं आया और शांत भाव से उसने स्वीकार किया। भगवान के परम भक्त चित्रकेतु भी पार्वती जी को बदले में श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने श्राप न देके उनका श्राप सिर चढ़ा लिया, स्वीकार कर लिया। यही चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेके और वृत्तासुर हुआ। भगवत स्वरूप का ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहा, लेकिन दैत्य बना श्राप के कारण। तो तुमने जो प्रश्न किया था कि दैत्य योनि को प्राप्त होके फिर भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हुई, तो मैंने इसका विवरण कह दिया कि महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्यम है जो मैंने सुनाया है। और जो इसे सुनेगा उसको सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रखे श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस तरह से वृत्तासुर
जन्म की चित्रकेतु की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। अब आगे अदिति और दीप्ति के संतानों का वर्णन है। कश्यप ऋषि की पत्नी दीप्ति और अदिति के यहाँ राक्षस भी हुए और देवता भी हुए। इस प्रसंग को कल देखते हैं। ठीक है, दीप्ति और अदिति की संतानों का वर्णन वेद पुंसवन व्रत की विधि कल देखते हैं। आदाय अवशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम।